बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, उसको हमने किससे फाइंड करना है? क्रैमर रूल से फाइंड करना है। ठीक है, चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो मीन्स आपके पास कौन सा होगा? 1 होगा। आपने 1 लिख दिया। y के साथ -2 है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी देखना है। x के साथ क्या है? 2 है, और y के साथ कोई नहीं है तो 1 होगा, तो साथ में माइनस भी है तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब दोनों में वेरिएबल क्या है? xy है, हमने xy लिख दिया। और इसमें इक्वल्स टू के बाद 5 है, और इसमें इक्वल्स टू के बाद क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इस वाली मैट्रिक्स को A बोल देते हैं, ये इसको हम लोग X बोल देते हैं, और इसको आपने क्या बोल देना है? B बोल देना है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है A आपके पास क्या आई है? 1 2 -2 -1 आई है। और इसी तरह B आपके पास कौन सी आई है? क्रैमर रूल में हम लोगों को A मैट्रिक्स चाहिए होगी और साथ में B मैट्रिक्स चाहिए होगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है? पहले सबसे A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने इसको क्रैमर रूल से फाइंड करना है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, क्रैमर रूल से इनकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले सबसे हम क्या करते हैं? A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 -2 एंड -1। डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है? इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, मिड में माइनस आ जाएगा, और इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और -2 को। -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। तो अब जब माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? A डिटर्मिनेंट आपके पास फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब आपके पास ये जो अब हम लोगों के पास A(x)(1) मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब इस A(x)(1) बनेगी और एक आपके पास A(y) की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। A(y) की मैट्रिक्स। पहले हम क्या करते हैं? A(x) की मैट्रिक्स बनाते हैं। अब A(x) की मैट्रिक्स किस तरह बनेगी? ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह आपने क्या लिखना है? B की वैल्यू लिखनी है, 5 6, और -2 -1 उसी तरह ही लिखना है। ये जो आपके पास 1 2 है फर्स्ट कॉलम, इसकी जगह 5 और 6 लिखना है, और ये -2 और -1 उसी तरह ही लिखना है। और इसी तरह अब जब y की बनेगी तो 1 2 उसी तरह ही रहेगा। सेकेंड कॉलम की जगह आपने क्या लिखना है? 5 और 6 आपने लिख देना है। अब इस Ax का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और Ay का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोनों का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 5 6 -2 -1, और इसका भी आपने क्या फाइंड करना है? Ay का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो Ax है, इसमें से आपके पास x की वैल्यू फाइंड होगी, और जो Ay है, इसमें से आपके पास y की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब आपके पास यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -5 1 ज़ार 5, ये वाला माइनस फार्मूले का हो जाएगा, तो 6 2 ज़ार 12, और इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये Ay का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। 1 6 ज़ार 6, मिड में माइनस होता है, 5 2 ज़ार 10 आपके पास आ जाएगा। ये Ax जो है ये बेस में लिखना है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से आपने 5 माइनस करना है, 12 में से 5 माइनस, और इसी तरह Ay आपके पास आ जाएगा। 10 में से आपने 6 माइनस करना है तो 4, और 10 के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस साइन भी साथ में लगाना है। अब यहाँ से आपके पास Ax आ गया, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला इन क्रैमर रूल में आ जाता है, जो आपने क्या करना है? x का फार्मूला है। x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? Ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, और आप y इज इक्वल्स टू Ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ये आपके पास दो आ जाते हैं, ये x का आ गया और ये आपके पास y का आ गया। अब यहाँ पर x तो उसी तरह ही रहेगा आपके पास, और Ax का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है? 7 के, 7 आपने लिखना है, और A डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है? 3 के, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। इसी तरह आपके पास y इज इक्वल्स टू Ay का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है? -4 के, और A डिटर्मिनेंट आपके पास किसकी इक्वल आए? 3 के। तो आपके पास ये x इज इक्वल्स टू 7/3 और y इज इक्वल्स टू -4/3 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। चलें जी, अब हम इसको करते हैं। क्रैमर रूल से आपने फाइंड करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले सबसे हम क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स बनाएंगे। x के साथ कौन सा कांस्टेंट है? 4, y के साथ 3, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ -2, और दोनों में कौन से वेरिएबल हैं? x एंड
वाई आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल्स टू के बाद क्या -2 और सेकंड में 5 आ जाएगी। अब इसको आपने x बोल देना है, a बोल देना है, इसको x और इसको आपने b बोल देना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि a एक मैट्रिक्स ले लेंगे, a मैट्रिक्स 4 1 3 एंड -2। जब भी आप क्रैमर रूल फाइंड करते हो उसमें a और b मैट्रिक्स आपको चाहिए होती है, और b मैट्रिक्स क्या -2 एंड 5 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 4 1 3 -2, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 2s are 8, मिड में आपके पास माइनस होते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 is 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा -11 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ से आपके पास a का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हम दो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम ax का नेम दे देते हैं और दूसरी मैट्रिक्स को आपने ay का नेम दे देना है। अब a मैट्रिक्स जब फाइंड करेंगे तो उसमें ये जो b वाला मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम में b वाला आपने मैट्रिक्स लिख देना है, फर्स्ट कॉलम में b वाला मैट्रिक्स लिखना है। और जब ए वाई फाइंड करेंगे तो इसमें सेकंड कॉलम में आपने, फर्स्ट कॉलम उसी तरह लिखना है, सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, बी वाला मैट्रिक्स लिख देना है। अब हम ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और साथ में ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोनों जो मैट्रिक्स अभी दो फाइंड मैट्रिक्स किए हैं, इन दोनों का आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ से अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2s are 4, और यहाँ पर आपके पास मिड में क्या आता है, -5 3s are 15 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट 4 5s are 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस आप जो डिटर्मिनेंट में लगाते हैं और एक आपके पास ये वाला माइनस, और 2 1 is 2, माइनस करेंगे 15 में से 4 माइनस करें तो आपके पास -11 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होगी। और अब ए वाई डिटर्मिनेंट की 20 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि एक x के लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं, एक x के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट होगा, और y के लिए आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, अब ए एक्स आपके पास किसकी इक्वल है, -11 डिवाइडेड बाय, और a डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, -11, और इसी तरह ए वाई किसकी इक्वल है, 22, और a डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस, हमने ये वाली जो वैल्यूज़ है पुट कर दी जिस पे बिन टिक लगाया, और ये आपके पास -11, कटिंग करेंगे, 11 1s are 11, 11 1s are तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास y इज इक्वल्स टू 11 1s are 11, 11 2s are 22 होते हैं, और आपके पास ये माइनस भी साथ में है तो -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ये जो क्रैमर रूल है, इसमें अगर आपके पास आंसर आ जाए तो आप आंसर चेक करना चाहें कि क्या आपके पास ये x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -2 ठीक आया कि नहीं, तो आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 4x + 3y इक्वल्स टू -2, किसी भी इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, 4 उसी तरह ही लिखना है, x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, प्लस 3 भी उसी तरह ही लिखना है, y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -2 इज इक्वल्स टू -2, 4 1 is 4, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 इज इक्वल्स टू -2, तो आपके पास -2 इक्वल्स टू -2। जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए वैल्यूज़ x और y की पुट करने के बाद, तो मीन्स आपका आंसर ठीक है। अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ना है तो आपने मतलब कुछ मिस्टेक की हुई है, तो फिर आप देख लें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखें -2 इक्वल्स टू -2 है, तो आपके पास ये आंसर ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -2। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमें एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, मतलब कि इसका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। x के साथ क्या है 5, y के साथ 7, x के साथ 3, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो मीन्स आपके पास क्या होगा, 1 होगा। अब दोनों में वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x एंड y, आपने x एंड y लिख दिया, और यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद 3, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको आपने a बोलना है, इसको आपने x बोलना है, और इसको आपने b बोलना है। पहले आपने क्या करना है, x का मैट्रिक्स लिख देना है 5 3 7 1, और देन आपने क्या करना है, b का मैट्रिक्स लिख देना है। b का मैट्रिक्स 3 एंड 5 है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रैमर रूल से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने 5 1s are 5, दरमियान में आपके पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और 7 3s are 22
1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने ए एक्स फाइंड करना है, ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास ए और बी मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम जो है उसकी जगह आपने 3 5 लिख देना है और 7 1 उसी तरह ही लिखना है। इसी तरह आपने ए वाई का भी फाइंड करना है। ए वाई का किस तरह फाइंड करना है, उसका सेकेंड कॉलम की जगह आपने क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स लिख देना है। अब इसका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 3 5 पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं, ठीक है। और ए वाई का भी आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 5 3 3 5, ठीक है। 3 1 इज 3, दरम्यान में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7 5 35। और इसी तरह ए वाई का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5 5 25 माइनस 3 3 9 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। 35 में से आपने 3 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32। और 35 के साथ कौन सा साइन है, आपके पास माइनस का साइन है। और यहाँ पर आपके पास 25 में से 5 को आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक्स के लिए लिखना है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। और वाई के लिए क्या लिखना है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, -32, और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या, -16। और ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, 16, और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या, -16। कटिंग करेंगे, 16 1 16, 16 2 और ये 32, और ये माइनस भी कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू 16 1 6, 16 1 तो आपके पास माइनस भी साथ में है, तो -1 आ जाएगा। इसी तरह आप अगर इस वैल्यूज़ को चेक करना चाहें कि क्या आपके पास x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1 है, आंसर ठीक है, तो आपने क्या करना है, x की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, y की जगह भी। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो मीन्स कि आपके पास आंसर ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।